नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात से दुश्मन देश पाकिस्तान को पीएम मोदी ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है और पाकिस्तान का गला सुखा दिया है। साथ ही विपक्ष को चेताते हुए कहा कि कार्रवाई कैमरे के सामने हुई, इस बार कोई सबूत नहीं मांगेगा। पीएम के सख्त रवैये से शहबाज शरीफ बैकफुट पर है और भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वहीं शहबाज शरीफ की ईरान में घोर बेइज्जती भी हुई है। तो वहीं इमरान खान भी अब शहबाज को सत्ता से बाहर निकाल फेंकने का प्लान बना रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का घबराना बिल्कुल तय है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी थोड़ा पानी रोका तो पाक बौखला गया। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, अभी हम डैम से कचरा निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने इस बार कैमरे की पूरी व्यवस्था रखी जिससे कोई सबूत न मांगे। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर हर रोज नए नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। आज बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो रिलीज किया है। जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सेना किस तरह से पल भर में आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के ये लॉन्च पैड पीओके में स्थित थे। हर दिन नया नया बम और नई नई स्ट्राइक कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने कह दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन पीओके को वापस लाने का कार्यक्रम भी वो शुरू कर चुके हैं। क्या जबरदस्त भाषण दिया। क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेहरू ने मां भारती के तीन टुकड़े कर दिए 1947 में, और जैसे ही ये फैसला हुआ उसी रात पहला आतंकी हमला हिंदुस्तान के ऊपर हुआ। जब ये आतंकी, ये पाकिस्तानी, ये कायर, इन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि नेहरू ने चीजों को रुकवा दी। अगर वल्लभ भाई पटेल उनकी बात मानी गई होती, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि हमारी सेना वापस नहीं लौटेगी जब तक हम पूरी तरीके से खदेड़ के उन्हें लाइन के बाहर न कर दे, मतलब पीओके के बाहर न कर दे। लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। जितने आतंकी आए, अगर उसके सीने को छलनी कर दिया गया होता, ये बीमारी आज होती ही नहीं। तो अब पीओके के ऊपर ही चर्चा हो रहा है। यही मूल बिंदु है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी तो सिर्फ हमने अपने डैम के कचड़े को साफ किया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे कि कहाँ बंद हुआ है, कहाँ कुछ हुआ है। यही बाकी चैनल में जो चल रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्ट, फन्ने खां पत्रकार सब, ये कांग्रेसी स्टूजेस, ये लोग क्या कह रहे थे कि नहीं, कहाँ बंद नहीं हुआ, तो पानी चल रहा है, बंद नहीं कर सकते। अब बंद हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीच बीच में हम कचरा साफ करते रहते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जो पानी डैम पे आता है तो उसके साथ वो मिट्टी भी लेकर के आता है। और सारे डैम अगर आपने सारे गेट से एक साथ खोल दिए तो क्या होगा, मिट्टी के साथ वो गाद भी जाता है। वो गाद जाकर के आगे जाकर के पाकिस्तान को प्रॉब्लम करेगा। जी जी, यू गॉट इट। प्रधानमंत्री ने यही कहा, पानी नहीं देंगे। और पानी नहीं देने का क्या क्या हिसाब किताब हो रहा है। नाउ ये वहां का मुनीर और वहां का शहबाज, ये दोनों ही अब उस दर्द को समझ रहे हैं कि मोदी से पंगा लेना कितना बड़ा महंगा हो गया है। जी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए थे भारत की शिकायत करने, ईरान से मदद की गुहार लगाने, लेकिन भारत के दोस्त ने उल्टे शहबाज शरीफ को ही सुना डाला। घोर बेइज्जती शहबाज शरीफ की ईरान में हुई है। ईरान के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पहले बॉर्डर इलाके में आतंकी गतिविधियां कम करो, इसके बाद ही भरोसा पैदा हो पाएगा। दोनों देशों के साझा बयान में भी इसका जिक्र किया गया
है। ये भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के लिए शर्मिंदगी भरा है। साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत से बातचीत करने और शांति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में कहा है कि वो भारत के साथ हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। कैसे बेइज्जती हुई है ईरान में शहबाज? भाई कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान बातचीत करने के मूड में नहीं है। बातचीत दो ही चीज के ऊपर होगी, एक तो तुम अपना टेररिस्ट कैंप सब खत्म करो, और दूसरा पीओके कब वापस करोगे इस पे बात होगी। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ईरान गए थे ये। ईरान क्यों गए? क्योंकि ईरान से दोस्ती है हिंदुस्तान की, कि जरा पैरवी लगा दो, बातचीत करने थोड़ा सा पास कटोरे कटोरे लेकर के मैं टर्की भी गया, चीन भी गया, कहीं से कुछ नहीं मिला, प्लीज हेल्प अस। ईरान का इंटरेस्ट क्या है? तो ईरान से गैस पाइपलाइन आना है जो हिंदुस्तान आना है। हम ईरान से ऑयल खरीदते हैं, पूरी दुनिया पे बैन लगा हुआ है, हिंदुस्तान उससे खरीदता है, लड़ झगड़ के भी, अमेरिका को नाराज करके भी हम लोग लेते हैं। तो वो शिप से लाने में बड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर पाइप भी जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो गुजरात तक आ जाएगा ईरान से, लेकिन उसको बलूचिस्तान और सिंध से गुजरना है, और ये उसमें तमाशा कर रहे हैं, तो वो जेपरडाइज होता है। तो ये ईरान ने जो कहा कि बॉर्डर के ऊपर आतंकवाद कम करो, ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी और वो ईरान के बॉर्डर पे भी बीच बीच में इस तरह की खबर आती है, जिससे हम लोग घुस के मार देते हैं ना, ईरान वाले भी घुस के मार देते हैं जी। तो ये एक अलग, तो वहां तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई पहले आतंकवाद खत्म करो, लिव एंड लेट लिव। हिंदुस्तान से हम लोग क्या बात करेंगे, तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं होने वाला। तो ये गए थे कि कहीं से कुछ जो है लूप हो, कहीं से कुछ जो है पैर भी लग जाए, कि किसी तरीके से ही वॉन्ट्स कि किसी तरीके से बैठ के, लेकिन वहां जाते जाते एक और गड़बड़ कर दी। ही जस्ट शॉट हिज फुट। कारण क्या है, मैं देख रहा था, वो न्यूज में बहुत कम बताया जा रहा है। वहां जोश में आकर के इसने घोषणा कर दी कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ना, उसका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, उसका समर्थन करके आ गए शहबाज शरीफ। अब तो अमेरिका वाले डंडा लेकर के ढूंढेंगे पीछे पीछे, ये ट्रंप जो है पीछे पीछे आएगा कि भाई बच्चू ये बताओ तुमको क्या हो गया है। ईरान में जाते हो कुछ बोलते हो, पाकिस्तान में रहते हो कुछ बोलते हो, अमेरिका आते हो तो कुछ बोलते हो, बीजिंग जाते हो, चीन जाते हो तो कुछ बोलते हो, टर्की जाते हो तो कुछ बोल देते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि कंप्लीट जो है इसको कह सकते हैं कि तबाही की ओर पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है। जी, तो पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, पर भारत का रुख साफ है। अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ के छक्के छुड़ाने के लिए प्लान तैयार कर रखा है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक चेयरमैन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने बड़े आंदोलन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कमर कसने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इमरान खान की तैयारी अब क्या है? इमरान खान ने एक मैसेज दिया है कि हम अपनी जिंदगी कैद में बिता देंगे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बड़ी प्रताड़ना दी जा रही है उसको, पता नहीं क्या क्या जेल के अंदर उनके साथ किया जा रहा है। क्या हुआ है, जब आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, जब सेना हारने लगती है, और जब आप झूठ के आधार पे जीत घोषित कर देते हैं और उसके बाद मीडिया वाले आपकी ही पोल खोलने लगते हो, तो जनता का यकीन जो है, जो पहले ही बड़ा कम था, वो खत्म हो जाता है। जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस्लामाबाद में बड़ी तैयारी चल रही है, लाहौर में, कराची में, किस चीज़ की? वहाँ की सेना वहाँ की जनता के ऊपर गोली चलाने वाली है। कारण इमरान खान के तमाम समर्थक देशव्यापी आंदोलन करने की शुरुआत कर रहे हैं, और आज तो से शुरू भी हो गया। वो आंदोलन किस लिए हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि ये पाकिस्तान को बस एक ही आदमी बचा सकता है, मुनीर नहीं, शरीफ नहीं, इमरान खान। इमरान खान उनका कैप्टन ही बचाएगा,
और उनकी रिहाई की बात हो रही है। मुनीर उसको बाहर आने नहीं देगा। बाहर लाने का मतलब है कि इमरान खान फिर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और जेल के अंदर वो रहा तो जनता इधर एग्रेसिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये जो कायर मुनीर है, ये शाहबाज है, ये सारे लोग कैच 22 सिचुएशन में फंस गए। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है, ऑलरेडी पैसे नहीं हैं। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनवा हो, हर जगह आंदोलन चल रहा है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, पाकिस्तान की टूटने की बात हो रही है और जो जनता है वो अब सड़कों पे आ रही है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शुरू जो प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सिर्फ आर्मी एक्शन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, अंदर से भी बाहर से भी, इंटरनली ऑल्सो एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। तो ये मुझे लग रहा है कि सटीक तैयारी और सटीक रिजल्ट आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान फंसा हुआ है, अलग अलग देशों से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां जा रहे हैं वहां घोर बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी अब बड़ा विद्रोह शहबाज के खिलाफ शुरू हो गया है। तो वहीं भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।